वीडियो में हमने डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आज हम डिस्कस करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है। एंगुलर मीनिंग एंगल बना करके जब किसी चीज़ को हम प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं, किसके साथ एंगल बना करके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना करके। मीनिंग क्या है, अगर मैं सपोज करो ये हमारी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि अर्थ है, हमारी अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल पर हम प्रोजेक्ट करते हैं। मान लो अर्थ के सरफेस के साथ ये एंगल बनाते हैं थीटा एंगल। थीटा एंगल पर हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया यू इनिशियल वेलोसिटी दिया हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना करके, अर्थ के साथ कुछ एंगल बना करके। ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, ऑब्जेक्ट पहले ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, सीधा तो जाएगा नहीं वो ऐसे, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो उसका पाथ थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा और फिर वो अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आता है प्रोजेक्टाइल इस तरह से, तो दोबारा आकर अर्थ के सरफेस पर किसी पॉइंट पर वो जो है स्ट्राइक करेगा। तो मीनिंग ये जो प्रोजेक्टाइल हमने कंसीडर किया है इसको हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या हो गया फिर, व्हेन a body is projected at some angle theta with the horizontal with some initial velocity and then allowed to move freely. मीनिंग क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को जब कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है कुछ एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसके बाद उसको फ्रीली मूव जो है करने दिया जाता है। इस तरह का जो प्रोजेक्शन होगा, इस तरह का जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इसको बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं। और प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो किस तरह का है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन उसका है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ बातें याद रखनी है। हम जो है इसके वेलोसिटी को सबसे पहले कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे। वेलोसिटी का जो यू का एक कंपोनेंट तो आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग यू एक्स, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली ऊपर की तरफ आएगा, ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा यू वाई। यानी कि वेलोसिटी के यहाँ पे यू के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक यू वाई और एक यू एक्स। यानी कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का यूज करना है। यू एक्स की जो वैल्यू आएगी, अब देखो इस u का जो कंपोनेंट हमें लेना है इसकी तरफ लेना है, एंगल बना हुआ है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपने सीखा हुआ है, तो ये आ जाएगा u cos थीटा। और जबकि यू वाई जो आएगा इनिशियल वेलोसिटी का जो y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा, अब जीरो नहीं आएगा, अब कितना आएगा u साइन थीटा आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, सिंपल x की वैल्यू निकाल लो यू एक्स की, और यू वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से निकाल सकते हो आप। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, ये x एक्सिस के लॉन्ग, ये y के लॉन्ग। जबकि हॉरिजॉन्टल जब मोशन हमने कंसीडर किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वहाँ पे वेलोसिटी जो है y एक्सिस के लॉन्ग 0 आई थी, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है ऐसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है जब, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है नीचे की तरफ, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो है वो ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज होता रहेगा। और जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर हम कोई भी वी एक्स निकालते हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी हमारी कितनी रहेगी, यू एक्स के इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लगता। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट अगर वेलोसिटी का निकालते हैं वी वाई, अब देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगी हुई है, तो इसका मीनिंग वी वाई डिक्रीज करेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा, बट उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज। और जब ये मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा एट मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर क्या आ गया इसकी मैक्सिमम हाइट,
मैक्सिमम हाइट पे आकर के जो वेलोसिटी का कंपोनेंट, अब देखो ऊपर नहीं जाएगी, इसका मीनिंग वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर वेलोसिटी का क्या हो गया, जीरो। इस मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट। जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा वी वाई जो आएगा ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करेगा तब फिर ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है इंक्रीज करना शुरू कर देगा, यानी कि वी वाई की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर देगी, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमें 2-3 पॉइंट्स जो है प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में याद रखने हैं कि मैक्सिमम हाइट पर, ये जो हमारी मैक्सिमम हाइट थी, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट इसकी वर्टिकल हाइट, यहाँ पर पहुंचकर इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाता है, क्योंकि अब ये ऊपर नहीं जाएगा। एक तरह से ऐसी सिचुएशन में है कि वर्टिकली ये ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है इस पॉइंट पर, तो इसका मीनिंग वर्टिकली ये रेस्ट पे है, जबकि हॉरिजॉन्टली ये मूव कर रहा है। तो इसका मीनिंग जैसे ही मैक्सिमम हाइट गेन करेगा उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट दोबारा जो है वेलोसिटी का वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो मोशन है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है वो भी पैराबोलिक है। तो हमें यहाँ से भी इक्वेशन डिराइव करनी है, पैराबोला की इक्वेशन हम यहाँ से डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट मोशन ऑफ ये मोशन कह सकते हो या हम ट्रैजेक्टरी बोलेंगे, सो दैट ट्रैजेक्टरी ऑफ द एंगुलर प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। मीनिंग जो पाथ ये फॉलो करेगा वो कैसा है, पैराबोलिक है। तो डायग्राम तो वही बनेगा, सेम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो गया हमारा, यहाँ पे हम वेलोसिटी का वी वाई कंपोनेंट, ये हमारा होगा यू वाई, और इधर आ जाएगा यू एक्स। इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है यू इसको, तो यू को हमने कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया, एंगल था हमारा थीटा। अब देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर राइट करें, x इज इक्वल टू यू एक्स टी, क्योंकि वेलोसिटी जो इनिशियल है उसकी यू एक्स है, और t कोई टाइम है, जितने टाइम के बाद हम उसकी जो है एक पोजीशन चेक करेंगे, प्लस 1/2 ए एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ से हमारी एक्स की इक्वेशन बन जाएगी, यू एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यू कोस थीटा थी हमारी वैल्यू, और टी एज इट इज। तो टी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से टी आएगा एक्स डिवाइड बाई यू कोस थीटा, ये हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 किया क्या हमने, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। सीधा यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू पुट कर दी यू कोस थीटा, और ए एक्स की वैल्यू जो है 0 है, तो सिर्फ ये बचेगा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी, और t निकाल लेंगे x डिवाइड बाई यू कोस थीटा। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, t की वैल्यू निकालनी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 एक्सीलरेशन ए वाई हो जाएगा इंटू में टी स्क्वायर। अब दो केस है, हम इक्वेशन ऊपर की तरफ लगा रहे हैं या नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यू वाई की वैल्यू जो हमारी है, यू वाई
ये वैल्यू हमारी आई थी u साइन थीटा। ये कितनी वैल्यू आई थी? u साइन थीटा। और ए वाई की जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे यहाँ से। अब देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ए वाई को हम यहाँ पर पुट करेंगे माइनस जी। क्या पुट करेंगे यहाँ पर? माइनस जी। अगर मैं ये सपोज करूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगी है जबकि ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ग्रेविटी के बिल्कुल अगेंस्ट है, इसलिए एक्सीलरेशन वहाँ पे जो है पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि डी एक्सीलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है वाई एक्सिस के लोग डिक्रीज कर रही है। तो वो वाला केस हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो पुट कर देंगे ये वैल्यू इस इक्वेशन में, तो y की जो वैल्यू आएगी y दिस इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा इंटू में t माइनस में 1/2 ए वाई को माइनस जी पुट किया था, g माइनस का इसलिए माइनस लग गया, और टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड जो है इक्वेशन बन गई है यहाँ से। अब देखो x एक्सिस के लोग हमारी इक्वेशन ये थी, t की वैल्यू हमने निकाली थी, ये t की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में पुट कर देनी है हमें यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा u साइन थीटा, t की वैल्यू पुट करेंगे x डिवाइड बाई u कोस थीटा, माइनस में 1/2 g और x डिवाइड बाई u कोस थीटा पूरे का इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से जो u है, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कोस, टेंजेंट होता है तो टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 u स्क्वायर, यहाँ से जो है g डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ये u स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा भी है, कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में है x का स्क्वायर। तो इसको हम कोस स्क्वायर थीटा को अगर ऊपर लेके जाए तो सीकेंड स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। तो ये आएगा टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस में 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर कोस का जो उल्टा होता है सीकेंड होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये एक्स में इक्वेशन बनी हुई है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारी इक्वेशन आएगी, ये भी हमारी किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला की इक्वेशन होती है। दिस इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारी इक्वेशन होती है, आपको मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ोगे ये किसकी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन है किसकी? पैराबोला की, ठीक है। तो इसका मीनिंग पाथ कैसा होगा? हैंस पाथ इज पैराबोलिक। तो मीनिंग आपको करके क्या दिखाना है? ये इक्वेशन डिराइव करके दिखानी है। अगर आप ये इक्वेशन डिराइव कर देते हो उसके बाद में आप लिख देना कि पाथ कैसा होगा? पैराबोला, पैराबोलिक होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल में हम पाथ को उसके प्रूव कर सकते हैं, भी पाथ कैसा था उसका? पैराबोलिक पाथ है, तो ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ लाइट। एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए हम टाइम ऑफ लाइट निकालेंगे। डेफिनेशन वही रहेगी, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्ट्री, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज कर सकते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज कर सकते हैं। तो क्या लगानी है हमें? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान रखना है कौन सी इक्वेशन लगानी है, नहीं तो कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आएगी वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी फाइनल वी वाई, दिस इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो सिंपल इक्वेशन लिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से यू वाई इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ए वाई इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और वी वाई जो है दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब अगर देखो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन था, ये जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल था, अगर मैं ये पॉइंट सपोज करूँ यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाती है। हाइट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ तक जो टाइम लेगा प्रोजेक्टाइल वो अपने कंप्लीट टाइम का हाफ लेगा, यानी कि हाफ टाइम
यहाँ से यहाँ तक आया, आधा टाइम लग गया t/2, और यहाँ से जब नीचे जाएगा तो t/2 आगे लगेगा। टोटल टाइम पीरियड इसका कितना हो गया, t क्या लिया हुआ हमने, टोटल टाइम पीरियड। तो t को हम पुट करेंगे t/2। तो ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे अगर हम पुट करें यहाँ वी वाई की जो वैल्यू आएगी, वी वाई दिस इज इक्वल टू 0, और टी किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल t/2 के, इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारी आ गई 0, दिस इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, यू साइन थीटा। ए वाई को नेगेटिव पुट करेंगे, माइनस का जी पुट कर देंगे, और टी की जगह आ जाएगा कैपिटल t/2। तो इस टर्म को इधर ले आओ, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, जी कैपिटल t/2 दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा। क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। हमें तो t निकालना है, देन t इज इक्वल टू 2 जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2u साइन थीटा, और g जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। देन दिस इज फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, जो कि आपको लर्न भी करना है। न्यूमेरिकल्स में इसका डायरेक्ट यूज होता है, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो। तो ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम फाइंड आउट करेंगे उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं पहले, यानी कि वर्टिकल रेंज जिसको हम बोलते हैं, क्या आएगी हमारी वर्टिकल रेंज हम फाइंड आउट करेंगे। वर्टिकल रेंज कितनी आएगी, वर्टिकल रेंज हम निकाल लेंगे। अब वर्टिकल रेंज को हम लिखते हैं एच से। वर्टिकल रेंज क्या होगी, मैक्सिमम हाइट जो कोई प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डायरेक्शन में गेन करेगा। ठीक है, ये क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हो गया अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्शन। तो मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगा वो, देखो अगर डायग्राम दोबारा बनाते हैं हम, ये देखो यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, और यहाँ पर इसकी हाइट क्या हो जाती है, मैक्सिमम, यानी कि ये वर्टिकल डिस्टेंस जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या आएगा, 0, और टाइम जो आएगा, टाइम कितना हो जाएगा, t/2, यानी कि इस पॉइंट पर जो टाइम की वैल्यू है वो कितना t/2 है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस के अलोंग तीसरी इक्वेशन लगा दो। देखो वही इक्वेशन थी हमारी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन का यूज करना है। तो वही y² माइनस में uy² दिस इज इक्वल टू 2ay, और s की जगह वर्टिकल डिस्टेंस आ जाएगा y। तो इन सब की वैल्यू हमें पुट करनी है। देखो अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, कितना क्या कंसीडर करता हूँ, y को जो है मैं कंसीडर करता हूँ y इज इक्वल टू h, यानी कि मैक्सिमम हाइट है। y क्या है, मैक्सिमम हाइट जो उसने अटेन कर लिया प्रोजेक्टाइल ने। तो यहाँ पर आकर उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम इक्वेशन में। तो वी वाई 0 हो जाएगा, माइनस u की जो वैल्यू हमारे पास है, u वाई की वैल्यू u साइन थीटा थी, इसका क्या हो जाएगा, स्केयर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2ay की जगह हम पुट करेंगे माइनस जी, और y जो ये डिस्टेंस था, ये मैक्सिमम हाइट जो इसने गेन की थी वर्टिकल डायरेक्शन में, ये कितनी थी, h। तो हमें तो h निकालना है, नेगेटिव से नेगेटिव दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो 2gh जो आएगा दिस इज इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा, एंड h इज इक्वल टू u²
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन गया है, किसका फॉर्मूला बन गया है हमारा, ये वर्टिकल रेंज भी बोलते हैं इसको हम, वर्टिकल रेंज का, यानी कि कितनी मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल अटेन कर सकता है जब उसको हम कुछ एंगल पर फेंकते हैं, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो वर्टिकल रेंज होगी हमारी। अब हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, देखो फिर डायग्राम बनाते हैं। प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया यहाँ से, एक पॉइंट अर्थ के ऊपर ये है मान लो ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है बी जहाँ पे ये फाइनल स्ट्राइक करेगा। तो ए और बी इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ये डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस जहाँ से उसको हमने अर्थ के सरफेस से जिस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किया, और प्रोजेक्ट करने के बाद फाइनली जिस पॉइंट के ऊपर अर्थ के सरफेस पर वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, दैट डिस्टेंस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर आर से। तो इसकी भी हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। अब देखो हमने जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था उसको इनिशियल वेलोसिटी हमने u दी थी बाय एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो था हमारा u कोस थीटा। अब अगर मैं ये सपोज करूँ प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे इस पाथ से होता हुआ प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर टाइम जो है कितना लेगा, वो जो टाइम है उसका कंप्लीट टाइम पीरियड हो जाएगा t के इक्वल, और कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये हमने फाइंड आउट की थी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आया था। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा x, इनिशियल वेलोसिटी ux है, टाइम मान लो t, प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T, जब टाइम कैपिटल T के इक्वल हो जाए तो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r के। तो यहाँ से लेके a से लेके b तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे r हॉरिजॉन्टल रेंज। तो x r के इक्वल हो जाएगा और ax हमारा है 0। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x की जगह आ जाएगा r, ux की जगह आ जाएगा u कोस थीटा, और t की जगह आ जाएगा कैपिटल T की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल T, और बाकी ये जो फैक्टर है ax को जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से r निकल जाएगा u कोस थीटा, और कैपिटल T की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, ऊपर मैंने लिखी हुई है u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, और जो बचा है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको भी राइट कर देंगे हम एक साथ, डिवाइड बाई जी बचा हुआ है। तो ये फैक्टर हमारे पास बचा है, और इसका हम फार्मूला लगा देंगे। 2 साइन थीटा कोस थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा। ये जो टर्म हमारे पास है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका हमारे पास फार्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा, एंगल डबल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये फार्मूला हमें इसमें यूज करना है, तो आंसर बनेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम निकाल सकते हैं ऐसे। तो जितना डिस्टेंस कोई प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लॉन्ग ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट जो है कवर करेगा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं।
और फॉर्मूला हमारा आया है, फॉर्मूला क्या आया, आर हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल ली, इससे पहले हमने वर्टिकल रेंज निकाली थी, टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं। अब वेलोसिटी का कंसेप्ट भी देख लेते हैं एक बार। एट एनी टाइम टी हमें अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, उसकी डायरेक्शन निकालनी हो, उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे। तो वेलोसिटी का भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर, वेलोसिटी का भी फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द एंगल एट विच horizontal range is equal to the vertical range of a projectile projected at some angle with horizontal। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। तो मीनिंग क्या है, जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ ऐसा होगा, हमने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है u, और कुछ एंगल पर हमने उसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आता है ux, और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग, ये जो कंपोनेंट थोड़ी टेढ़ी हो गया लाइन, तो 90 डिग्री पे है ये एक्स एक्सिस के साथ, तो ये कंपोनेंट हमारा आया vy, जिनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब देखो ये कहता है वो एंगल फाइंड आउट करना है, अभी किस एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल रेंज इक्वल हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल, यानी कि h जो वर्टिकल रेंज है, ये देखो वर्टिकल रेंज h और हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी ये थी, तो हमें दोनों को इक्वल पुट करना है। h इज इक्वल टू आर, h की वैल्यू जो आई हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और जबकि हॉरिजॉन्टल रेंज का हमारा फॉर्मूला ये वर्टिकल रेंज है, h क्या वर्टिकल रेंज, कभी h से हॉरिजॉन्टल ले जाओ, r जो है हमारी वर्टिकल, r जो है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज है, h हमारी वर्टिकल रेंज थी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज r का फॉर्मूला अभी डिराइव किया हमने, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, g से g कैंसिल हो जाता है, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम, डिवाइड बाई 2 को भी उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, अभी हमने यूज किया था लास्ट आर्टिकल में। तो यहाँ से जो कैंसिल हो सकता है कर देंगे हम, देखो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा दिस इज इक्वल 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो एक साइन थीटा दोनों तरफ से कैंसिल, इसको इधर ले आओ, तो साइन बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा दिस इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन थीटा बाई कोस थीटा द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। तो ये वैल्यू हम टेबल से देखते हैं, टेंजेंट इनवर्स 4 की वैल्यू जो है टेबल से हम फाइंड आउट करते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू टेबल से देखोगे आप, ये 75 टू 76 के बीच में वैल्यू आती है, डिग्री के बीच में 75 से 76 डिग्री के बीच में, तो ये हमारा एंगल आ जाता है जिस पर हमारी जो है मैक्सिमम वैल्यू आएगी। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल at which horizontal range is maximum। ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाए, तो r का हमारे पास फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g।
तो आर कब मैक्सिमम होगा, जब साइन 2 थीटा क्या होगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी है +1, यानी कि ये हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू, साइन अगर मान लो मैं इसको ए लिख देता हूँ, साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू ए 1 कब आएगी, जब ए की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी जब 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री पर जो है हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और ये आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये कितनी आएगी यू स्केयर, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यू स्केयर अपॉन जी। ये भी हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करेंगे। और तो एक क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है सेकंड क्वेश्चन। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, जो है हम डिस्कस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को।